स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों में विदेश में पढ़ने और विदेश में काम करने के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ती जा रही है। वे उत्सुक रहते हैं कि उन्हें विदेश में जाकर पढ़ने और विदेश में काम करने का मौका मिले, और इसके लिए एक बेहतरीन उपाय जो रहता है वो रहता है आईलेट्स और पीटीई का प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण भी एक ऐसे संस्थान से मिले जहां पर हर प्रकार की सुविधा विद्यार्थियों को मिले। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमालयन ग्रुप कालाम ने एनएसडीसी लिमिटेड, एक सरकारी संस्था है, उसके सहयोग से एक विशेष आईलेट्स और पीटीई केंद्र अपने कॉलेज में स्थापित किया है। हमें जो जानकारी मिली कि इस परिसर में नवीनतम तकनीक के साथ विद्यार्थियों को कम और किफ़ायती फीस के साथ उत्तम प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो एनएसडीसी संस्था है, ये एक लिमिटेड संस्था है, वो कई देशों में कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, मलेशिया, जर्मन आदि देशों में ये संस्था सरकार के माध्यम से युवाओं को भेजती है। हमें जो जानकारी दी गई कि हिमालयन ग्रुप काल्याम में खोले गए आईलेट्स पीटीई केंद्र में हर तरह की तकनीकी शिक्षण और प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। ये सब जानकारियों को पुख्ता करने के लिए हमने आज हिमालयन ग्रुप्स काल्याम का रुख किया, और जब कॉलेज के विशेष कक्ष में पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि इस प्रशिक्षण के प्रमुख इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल अमरजीत मेहता वहाँ पर उपस्थित लोगों को आईलेट्स और पीटी के प्रशिक्षण केंद्र की विशेष जानकारियाँ दे रहे थे, और अपने द्वारा इस कॉलेज में किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसी कैसी सुविधाएं हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सब की जानकारी वो वहाँ पर देते हुए नज़र आए। तो हमने उनकी बात भी सुनी। इस प्रशिक्षण के बाबत उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। और इस दौरान हिमालयन ग्रुप के वाइस चेयरमैन विकास बंसल ने भी बताया कि जल्द ही इस केंद्र में इमिग्रेशन सलाह केंद्र आईलेट्स पीटीई की परीक्षा सुविधा को भी लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यहीं से विद्यार्थियों को विदेश भेजा जा सके और यहीं पर आईलेट्स और पीटीई की परीक्षा भी आयोजित की जा सके। इसके साथ ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पासपोर्ट, ऑनलाइन वीज़ा की सलाह आदि की भी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। और उन्होंने ये भी कहा कि विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित यहाँ पर कक्षाएं हैं, तो कक्षाओं को देखने के लिए हमने फिर कक्ष का दौरा किया। आप देख सकते हैं कि ये सुसज्जित कक्षाएं, कंप्यूटर से युक्त, अच्छे ढंग से बैठने की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था इन कक्षाओं में थी। बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित कक्षाएं नज़र आ रही थी। जानकारी दी गई कि इस संस्थान में 1500 विद्यार्थियों के हॉस्टल में ठहरने का प्रावधान है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं, जिसमें अच्छा रहन सहन और खाने आदि का इंतज़ाम भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था, विशेष हाल भी बने हुए थे, बच्चों द्वारा आपस में संवाद कर सकें, उनकी काउंसलिंग भी हो सके, ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं प्रबंधक मैनेजमेंट टीम के द्वारा यहाँ पर की गई थी। सभी कक्षाओं को वाईफाई के साथ जोड़ा गया था और सभी में बड़ी स्क्रीन वाली एलईडी की व्यवस्था की गई थी, और ऑनलाइन प्रशिक्षण का भी विशेष प्रावधान इन कक्षाओं में जो है व्यवस्थित ढंग से लगाया गया था। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए व्यापक तैयारियों के साथ यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया भी गया था। एक ऐसा वातावरण यहाँ पर तैयार किया गया था ताकि विद्यार्थियों को विदेश में जाकर भी किसी प्रकार की भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। और विशेष काउंसलिंग कक्ष भी यहाँ पर हमें नज़र आए, जिसमें व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों के समक्ष बैठकर इंस्ट्रक्टर उनकी काउंसलिंग करते थे। किसी भी प्रकार की शंकाओं का समाधान करने के लिए भी विशेष कक्ष यहाँ पर बनाए हुए थे। कंप्यूटर कक्ष वास्तव में बेहतरीन सुविधाओं के साथ वहाँ पर थे। विद्यार्थी आपस में भी संवाद कर सकें तथा प्रशिक्षकों के साथ भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हो, इसके लिए विशेष कक्ष भी कॉलेज प्रबंधक समिति के द्वारा
यहाँ पर बनाए गए थे जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त थे और जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्था प्रबंध समिति द्वारा इस कॉलेज कैंपस में की गई थी। तो इस प्रशिक्षण केंद्र में घूमकर काफ़ी अच्छा लगा और यह जानकर अच्छा लगा कि यहीं पर इमिग्रेशन सलाह केंद्र भी खोला जाएगा, साथ ही परीक्षा सुविधा का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। संस्थान के वाइस चेयरमैन विकास बंसल सहित कर्नल रिटायर्ड अमरजीत मेहता ने काफ़ी अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक अपने प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी दी। हमारे चैनल द्वारा कर्नल अमरजीत मेहता से जो बातचीत की गई, आइए सुनते हैं। जिस अपने इंट्रोडक्शन देते हुए सर बताइए कि क्या कुछ कोर्सेज हैं, किस प्रकार की फैसिलिटी अपने इस इंस्टीट्यूशन में है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत मेहता है। मैं आर्मी से रिटायर्ड एक इंजीनियर्स का अफसर हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर 13 अलग अलग तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, इसके अलावा एक नया वर्टिकल हमने खड़ा किया है, दैट इज़ द IELTS एंड PTE वर्टिकल, जिसमें हम ये रीजन के जितने बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ माइग्रेट होना चाहते हैं, वहाँ स्टडी करना चाहते हैं या वहाँ जा कर के रहना चाहते हैं, जो भी उनका जो एम है फॉरेन कंट्री के बारे में, तो वो उसको फुलफ़िल करने के लिए IELTS जो कि सबसे पहला चरण है, उसकी ट्रेनिंग हम उन्हें देंगे। IELTS और PTE की ट्रेनिंग उन्हें हम देंगे और कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का एक अच्छे से अच्छा बैंड आए, ताकि वहाँ जा कर के उनको अच्छा कोर्स मिल सके और वहाँ पर PR लेते समय उन्हें सुविधा मिल सके। जी, तो ये IELTS आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सही, पहले ये कोर्स इसमें आपके नहीं, हमारे यहाँ पर ये कोर्स नहीं था। अदरवाइज तो IELTS तो मैम, अदरवाइज तो IELTS और PTE की कोचिंग आप जगह जगह देखते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर जो सेंटर है, इसमें ये जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, इसके अंदर एक NSDC का अप्रूवल भी है, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट से जिसके साथ टाई अप है। उसमें अगर आप जानते हो इस बात को, तो गवर्नमेंट के उसमें 49% शेयर है, 51% शेयर जो है वो प्राइवेट उनके हैं। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फॉरेन में स्किल्ड लेबर को दूसरे कंट्री में भेजती है। Sir, we will one more information we will gain from you that how many band must for student per student. Bands plays a major role. Play a major role when you go to foreign country. Now you require a visa approval. Apart from many other formalities, if you are having a good band, for example, if you are having 8.5 band, it adds on. It adds on for your approval that if you want to go to a foreign country, at least when you have a good band, they take you. They take certain points they take from that band. Sir, what the facilities will be provided for students like a security? There are a number of facilities. Our center will be different from other centers. In our center, firstly, the teachers, those who have selected, the trainer, those we have selected, they all are IELTS qualified. One of the instructor which we have, the trainer we have, his band is 8.5. Then we have a teacher who is MA in English. She is BTech, otherwise in IT. She did MA in English. She was assistant professor in Lovely Professional University. ऐसे करके बहुत सारे वो जो हमारे जो टीचर हैं, they are highly qualified. उनको इस बारे में एक्सपीरियंस है। वन एंड सेकेंडली, हमारे पास सारे जो क्लासरूम्स हैं उनमें इंटरेक्टिव पैनल लगे हैं, ताकि जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है वो उनको दिया जा सके। और जो सबसे अच्छी बात है, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है। मान लो कोई गर्ल्स चाइल्ड आता है, दूर से आते हैं बच्चे, तो उनको हम यहाँ रखने की भी सुविधा है, खाने की, रहने की, बैठने की पूरी सुविधा उनको प्राप्त है। तो सर एडमिशन फी और कोर्स कितने दिन तक चलेगा? इसमें जो फीस है वो 6,000 रुपीज़ पर मंथ हमने रखी है। ओपनिंग कब से है सर? ओपनिंग इसका हमने 21 सितंबर से शुरू करना है। तो जो 6,000 जो फीस है ये पर मंथ है। अब इसमें होता है कि कई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, वो एक ही महीने में कर जाते हैं, लेकिन कई बच्चे उतने अच्छे नहीं होते जो किसी दूर दराज एरिया से आते हैं, इंग्लिश को इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, तो उसको थोड़ा और ट्रेनिंग दे करके से 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में उन बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है। सर, द मेन पॉइंट ऑफ दिस, व्हाट्स द टाइमिंग वी हैव केप्ट टाइमिंग फ्रॉम 9:30 to 5 o'clock. 5 to 6 is the interaction session. All the instructor trainer will be available ना मैम, तो वो बैठेंगे। जिस बच्चे को कोई डाउट है या आगे पढ़ना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो वो 1 घंटा उसके लिए रखा जाए। कोटा इंस्टीट्यूट जानते हैं आप, तो एक विषय ने सारे देश का ध्यान किया है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं।
एक मिनट बर्डन रहता है कि भाई इतने बैंड लेने हैं, इतने अंक लेने हैं, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, फिर वो सुसाइड करते हैं। तो ऐसा अब वो काउंसलिंग, तो उस विषय में अपना इंस्टीट्यूट क्या करता है कि बच्चे इस प्रकार की सोच ना बढ़े कि भाई हम कंपटीशन में हैं, इतना अगर ना आया तो हमारे साथ क्या होगा, पेरेंट्स ने इतना खर्चा किया, इतनी उम्मीद के साथ हमें यहाँ भेजा और वो उम्मीद पर ना उतरे, तो फिर ऐसा बच्चे ना करें। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ क्या किया आपने एक सबसे वैलिड क्वेश्चन पूछा है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछता, मैं अपने आप इस बात को नहीं बोल पाया, ये दर्द तो मेरे अंदर भी है। जी 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 और ये सबसे वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। जी इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक साइलेंट रूम बनाया जी जिसमें बच्चे को, जो पेरेंट्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं। मान लो बच्चे को कहते हैं कि बेटा तूने 1 महीने में ही करना है और अगले महीने तूने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को हमारे पास ले आओ, हम उसको बताएंगे कि इस महीने में जाना क्यों ज़रूरी नहीं है। नहीं है, ठीक है बात। और अगर आप इस महीने जाते हैं तो जा सकते हो, लेकिन क्या नुकसान होगा इसमें। जो सुसाइड करने में बच्चे का कोई दोष नहीं, बिल्कुल भी कोई दोष नहीं। 2 ही चीज़ों का दोष होता है, एक तो फैकल्टी, दूसरी पेरेंट्स। फैकल्टी जो उसको भांप नहीं पाई, जो उसको जांच नहीं पाई, जो उसको समझा नहीं पाई। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स जो उसको समझ नहीं पाए। तो इस पूरी चीज़ को अलग करने के लिए हमने एक साइलेंट रूम इसीलिए बनाया है। और इस बात को मैं कहता हूँ, मेरे अभी रोंगटे खड़े हैं जब आपने ये मेरे को प्रश्न पूछा है। जी जी। तो ये बड़े मेरे दिल के करीब ये प्रश्न है। IIT में जाने वाले बच्चे, आप सोचो जिन माँ बाप के बच्चे IIT में जाने वाले, कितने बड़े बिल्कुल, उनके एम बिल्कुल। होंगे और वो सुसाइड कर लें। जी इससे बड़ी दर्दनाक बात नहीं हो सकती। जी, अंतिम सवाल एक लाइन में उत्तर देना है कि ऐसी क्या विशेषता है जो अन्य इंस्टीट्यूट से आपको अलग करती है। अपने बारे में क्या कहेंगे कि हमारी ये चीज़ अलग है सबसे। मैं ये कहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन में जो भी बच्चा आएगा उसको एजुकेशन के अलावा उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसकी जो फिजिकल अपलिफ्टमेंट है, उसके अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा स्टाफ बिल्कुल कॉम्पिटेंट स्टाफ है जो बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट देगा। इट इज़ नॉट ओनली IELTS। बच्चा यहाँ आया है, ही विल गेट ऑल राउंड डेवलपमेंट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करेंगे हिमालयन ग्रुप काल्याम में खुले IELTS और PTA प्रशिक्षण केंद्र में विद्यार्थी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल कर सकेंगे। हिमालयन ग्रुप काल्याम में इस प्रकार का एक अच्छा प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए हम इलाके की तरफ से हिमालयन ग्रुप प्रबंधक समिति का जो है बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि अब हमारे विद्यार्थियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ या दूसरे बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब इस कॉलेज के माध्यम से IELTS PTA प्रशिक्षण प्राप्त करके विद्यार्थी विदेशों में भी जाकर जो है अपना भविष्य उज्जवल कर सकेंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति हिमालयन ग्रुप काल्याम से। धन्यवाद।